कभी ऐसा लगा है जैसे हम सब एक बहुत बड़ी दौड़ में भाग रहे हैं, एक ऐसी रेस जिसमें हर कोई बस जल्दी से मंजिल पे पहुंच जाना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तेजी में नहीं बल्कि ठहराव में छुपी हो। आज हम एक ऐसे ही गीत के दर्शन को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो एक धीमी, बहुत गहरी प्रक्रिया है। तो आइए एक समय में एक जीवन के इस खूबसूरत फलसफे में उतरते हैं। इस गीत की पहली ही लाइन मानो हमें इसके सबसे गहरे सच से मिला देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। मतलब ये लाइन हमें बताती है कि किसी चमत्कार का, किसी बहुत बड़ी घटना का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हर एक पल को जीना है। क्योंकि आत्मा की असली चढ़ाई वो ऐसे ही होती है, धीरे धीरे, एक एक कदम। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा तो एक झटके में आएगा, कोई एक जादुई पल होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक जो एक गीत हमें सिखाता है वो ये है कि आत्मा की चढ़ाई कोई तेज दौड़ नहीं, बल्कि एक बहुत धीमी, ध्यान से चलने वाली चाल है। जो विकास हम खोज रहे हैं वो असल में हमारे रोजमर्रा के पलों में ही छिपा है। हमें लगता है कि ज्ञान किसी पहाड़ की चोटी पर बिजली की तरह चमकेगा या हम अचानक उड़ने लगेंगे, पर सच तो यह है कि वो ज्ञान हमारी सुबह की चाय में और उन बेचैन रातों में छिपा है जब हमें नींद नहीं आती। बेचैनी के वही पल, वही बहुत ही साधारण सी सुबह, असल में वही वो जगहें हैं जहां हमारा खुद से सामना होता है, जहां असली विकास की शुरुआत होती है। और हाँ, ये सफर कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। हम सब पालने से शुरुआत करते हैं, गिरते हैं, और फिर अंदर से एक आवाज आती है, एक पुकार सुनाई देती है, और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। हर गिरावट एक सबक बन जाती है, और हर बार उठना हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। असल में ये गिरने और उठने का चक्र, यही तो जिंदगी है। तो सवाल ये है कि अगर विकास रोजमर्रा की जिंदगी में ही है तो उसे खोजा कैसे जाए? इसका जवाब है जीवन के विरोधाभासों को गले लगाने में, उसकी धूप और छांव दोनों को अपनाने में। हमें कभी खुशी में नाचने वाली नर्तकी बनना पड़ता है, तो कभी दुख में सब कुछ छीन लेने वाला चोर भी। सोचिए, एक तरफ हम एक नर्तकी की तरह जिंदगी का जश्न मनाते हैं, जमीन को चूमते हैं, और दूसरी ही तरफ हम एक चोर की तरह दुख में, गम में आसमान को कोसते भी हैं। और जानते हैं सच्चा ज्ञान कहाँ से आता है? वो इन दोनों ही अनुभवों को पूरी तरह से जीने से मिलता है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ उजाले का नाम नहीं है, असली समझ अंधेरे और उजाला दोनों को अपनाने से ही पैदा होती है। और इन सभी किरदारों के बीच, चाहे वो नर्तकी का हो या चोर का, एक चीज है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है, और वो है सवाल पूछना। हमारा सवाल क्यों? जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, बस उसी पल हम सीखना शुरू कर देते हैं। यही एक सवाल है जो हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाता है। यही विकास का असली बीज है। और जब हम जिंदगी के सुख और दुख दोनों को अपना लेते हैं तो जानते क्या होता है? हम खुद के सबसे अच्छे, सबसे समझदार दोस्त बन जाते हैं। हम खुद को उसकी हर कमी, हर खूबी के साथ अपनाना सीख जाते हैं, उसे माफ करना सीख जाते हैं। बस यही है एक समझदार मित्र बनना। चलिए अब इस सफर के एक सबसे बड़े और सबसे अहम नियम की बात करते हैं। वो नियम ये है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, उसे उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा को भी अपने सुधार के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। इसे टाला नहीं जा सकता, कोई भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता, रफ्तार नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि हर अनुभव, हर सबक, हर दर्द जरूरी है। अगर एक भी कदम छूटा तो समझो एक ऐसा सबक छूट गया जिसकी जरूरत आगे चलकर पड़ने ही वाली थी। तो ये सुधार की प्रक्रिया है क्या? असल में ये 5 कदमों का एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। पहले इंसान किसी अनुभव को पूरी तरह जीता है, फिर उसमें हंसता है और कुछ खोता भी है, वो टूटता है और झुकता भी है, फिर पीछे मुड़कर देखता है कि उसने क्या सीखा, और आखिर में वो खुद को सुधारता है और ये पहिया फिर से घूमने लगता है। अब तक ये सफर काफी अकेला अकेला सा लग रहा था, है ना? जैसे ये सिर्फ हमारी अपनी चढ़ाई हो। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मोड़ आता है। हमें एहसास होता है कि हम इस चढ़ाई पर अकेले हैं ही नहीं, हम सब साथ साथ शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। और सब कुछ उस एक पल में बदल जाता है जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं।
ये सिर्फ एक स्पर्श नहीं, बल्कि एक वादा है, एक भरोसा है कि हम इस मुश्किल सफर में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे। और जैसे ही हम हाथ मिलाते हैं, हमारी अपनी सीमाएं टूटने लगती हैं। ये यात्रा अब सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं रहती, ये एक सामूहिक ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो सरहदों को, समुद्रों को पार कर जाती है। और फिर हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये तो पूरी मानवता की एक साझा तीर्थ यात्रा है। हम सब इस धरती पर एक ही मंजिल की ओर एक साथ चल रहे हैं। और इस सामूहिक यात्रा की सबसे खूबसूरत बात जानते क्या है? कि हम एक साथ लड़खड़ाते भी हैं और एक साथ चमकते भी हैं। हम गिरते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के सहारे प्यार और कृपा सीखते हुए हर जगह, हर पल में जागते हैं। हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें इस मुश्किल चढ़ाई पर एक साथ जुड़े रखती है? वो क्या है जो हमें बिखरने नहीं देती, जो हमें गिरने से बचाती है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही गहरा। वो है प्रेम। और अंत में सब कुछ आकर बस इस एक शब्द पर टिक जाता है, एक। हम अलग अलग नहीं, बल्कि एक हैं। हमारा सफर एक है, हमारा दर्द एक है, हमारी मंजिल एक है, और हमें जोड़े रखने वाली शक्ति भी एक है। और आखिर में ये गीत हमें अपना सबसे बड़ा सच बताता है। हाँ, चढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, रास्ता मुश्किल होगा, लंबा होगा, लेकिन प्रेम उस रेखा को हमेशा थामे रखेगा जो हमें गिरने से बचाती है। जब तक प्रेम है, हम इस यात्रा को पूरा कर ही लेंगे, एक समय में एक जीवन। तो एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। अगर हर जीवन एक सबक है, एक असाइनमेंट है, तो इस वाले जीवन का काम क्या है? इस जीवन का असाइनमेंट क्या है?